बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी चिकन पॉपकॉर्न। सिर्फ थोड़ी सी चिकन से ये ढेर सारे पॉपकॉर्न मिनटों में बनाकर रेडी कर सकते हैं। और इनको बनाकर आसानी से आप फ्रीज भी कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो ये मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन पॉपकॉर्न को किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ले ली है और उसमें से मैंने एक फ़िले लिया है, जिसकी मैं कटिंग आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले इसको स्ट्रिप्स में काट लेंगे। और जो इसके स्ट्रिप्स काटने हैं ना ही ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना ही ज़्यादा पतले होने चाहिए। तो मीडियम साइज़ की जो स्ट्रिप्स हैं वो मैंने इस फ़िले की कटिंग कर ली है। और जब इस तरीके से स्ट्रिप्स कटिंग कर लेंगे तो क्यूब फॉर्म में काटने में आसानी होगी। तो बस एक स्ट्रिप के अब मैं 3 क्यूब्स बना लूँगी। तो देखें इस तरह आपने 3 क्यूब्स इसके बना लेने हैं और बहुत ही ईज़िली ये क्यूब फॉर्म में कट हो जाएगी। तो आसानी से आप चिकन पॉपकॉर्न की कटिंग जो है वो घर पर कर सकते हैं। तो आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ली थी, इसको पहले मैंने धो लिया था। धोने के बाद छलनी में रखकर इसका पानी खुश्क कर लिया था। और इसको मैंने इस तरह से क्यूब फॉर्म में काट लिया है। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। एक मैंने लीमू लिया था, उसका मैंने जूस निकाल लिया था। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और हाफ ही टी स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल दें, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 ही टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे। और अब इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। इससे क्या होगा, मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से चिकन के ऊपर स्टिक हो जाएंगे। बहुत ही कम मसालों का इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन यकीन करें ये इतने टेस्टी बनते हैं कि बच्चे क्या बड़े भी इसको बेहद पसंद करेंगे। अब तमाम स्पाइसेस को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें लेमन जूस डाला है, उसकी वजह से चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब मैं इसको कवर करके कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखूंगी, ताकि जितने भी इसमें मसाले डाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तो इसकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं। एक मैंने बाउल लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप मैदा। आधा कप ही इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। एक मैंने अंडा लिया है वो इसमें डालेंगे। और अब इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही अंडा और ऑयल जो है वो मिक्स हो जाएगा और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसका स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। तो अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। एक साथ पानी नहीं डालना, वरना बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें शामिल किया है, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और अब दोबारा से मैं इसमें पानी शामिल करूंगी और इसको साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे। तो टोटल मैंने आधा कप पानी का शामिल किया है इसमें। और बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मूथ सा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। और इसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। तो देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट बनी है। ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि चम्मच पर जब इस तरह से बैटर जो है वो लग रहा है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो गया है। 1 घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन के पीसीस को इस तरह से सबसे पहले कोट करेंगे मैदे और कॉर्नफ्लोर के बैटर के साथ। और फिर इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो अच्छी तरह से इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेना है। तो इसकी सिंगल कोटिंग नहीं करनी, डबल कोटिंग करेंगे, ताकि जब आप इसको फ्रीज करें और फ्राई करें तो इसकी कोटिंग जो है वो उतरे नहीं। अब दोबारा से इसको कोट करेंगे मैदे और कॉर्नफ्लोर के बैटर के साथ और इसको दोबारा से कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो डबल कोटिंग चिकन की हो गई है और बहुत अच्छी तरह से ये कोट हो गई है। अब जब इसको फ्रीज करने के बाद फ्राई करेंगे तो कोटिंग जो है बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। तो सारे चिकन के पीसीस को मैंने डबल कोटिंग से रेडी कर लिया है। और सिर्फ आधा किलो चिकन में ये ढेर सारे पॉपकॉर्न बनकर रेडी हो जाते हैं। और इनको आप आसानी से फ्रीज कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो अब मैंने यहाँ ऑयल को गर्म कर लिया है और चिकन पॉपकॉर्न को फ्राई करेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, ताकि अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इन पे कलर आ जाए।
ऑयल में जैसे ही इनको फ्राई करने के लिए डालें तो थोड़ी देर के लिए इनमें चम्मच नहीं लगाना, ताकि ये ऑयल में जाके थोड़ा सा सेट हो जाए। फिर इनको अच्छी तरह से पलटते हुए सारी साइडों से गोल्डन क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई कर लेना है। तो देखें कितना अच्छा इन पे कलर आ गया है। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी ये फ्राई हो गए हैं। और अब इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो किचन टॉवल पे निकालें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में आप ये ढेर सारे पॉपकॉर्न बनाकर रेडी कर सकते हैं। और टी टाइम स्नैक के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितने बेहतरीन ये क्रिस्पी फ्राई हुए हैं और कितना अच्छा इन पे कलर आया है। और अंदर से देखें चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर है। इनमें लेमन जूस लगाया था जिसकी वजह से चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।